हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में अब जो डीएलएड की पूरी सीरीज़ चल रही है और ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की सीरीज़ है। और इसके अंतर्गत जो ये विषय है समावेशी शिक्षा, लेसन 1 अध्याय 1 का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने समावेशी शिक्षा के अर्थ पे चर्चा करी, उसकी परिभाषा पे चर्चा करी, उसकी अवधारणा पे चर्चा करी। आगे हम सेकेंड पार्ट में चर्चा करने वाले हैं, तो आइए बने रहिए हमारे साथ में। स्टार्ट करते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी का शिक्षा का अर्थ अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि समावेशी शिक्षा के अर्थ को समझाइए, तो हम कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे? समावेशी शिक्षा का महत्व निम्नलिखित है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता और समानता का विकास होता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सामान्य तथा विशिष्ट दोनों ही प्रकार के बालक पढ़ते हैं। आप जो पहला लेसन है उसमें हमने जो पहले पार्ट में हमने बताया कि जो विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों एक तरीके के जो बाल विद्यालय में ही ये अध्ययन करते हैं। तो क्या है, एकता और समानता का विकास होता है समावेशी शिक्षा में। ये उसका एक ज़रूरी पॉइंट है, ये इसका महत्व है इस शिक्षा का। समावेशी शिक्षा के दौरान बालकों का मानसिक विकास और उनके अंदर नैतिक विकास, सामाजिक विकास और आत्मसम्मान की भावना का विकास सही रूप में किया जाता है। क्योंकि ऐसा तब होता है जब वो बच्चे सभी के संपर्क में होते हैं। सामान्य बच्चों के, हर एक तरीके के बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं, तो वो एक दूसरे से इंस्पायर भी होते हैं। जैसे उनके अंदर मानसिक और नैतिक हो, सामाजिक हो और आत्मसम्मान हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, हर एक की भावना में विकास होता है। जहाँ सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करता हो, तो वहाँ पे क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण का विकास भी हो जाता है। यही शिक्षा समायोजन की शिक्षा का क्या कहते हैं, दूर करने का एक बहुत बढ़िया उपाय है। अगर आप कोई प्रॉब्लम समाज में हो रही है, एजुकेशन में हो रही है, तो समावेशी शिक्षा लागू कर दीजिए, जहाँ पे हर एक जाति, वर्ग, समुदाय, संप्रदाय और विशिष्ट बच्चे, सामान्य बच्चे, हर तरह के जो बच्चे पढ़ते एक साथ में हैं। तो ज़्यादातर वहाँ पे क्या देखा जाता है कि मल्टी स्किल बच्चे बनते हैं। तो समावेशी शिक्षा का ये महत्व बन जाता है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखिए पहली बात है, समावेशी शिक्षा को हमें जब समझना हो, उसके अर्थ को समझना हो, तो सिद्धांतों को सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब सिद्धांत, अगर ये क्वेश्चन आता है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तो वहाँ पर आप इस आंसर को लिख सकते हैं। और सबसे पहले लिखने के पहले उन्हीं हेडिंग को ध्यान में रखेंगे। पहला क्या है, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, लघु समाज का निर्माण, वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना, विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। बहुत प्रकार के उसमें प्रोग्राम किए जाते हैं स्कूल में, ताकि बच्चे वो चीज़ को सीखें। भेदभाव रहित शिक्षा, अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग एक साथ पढ़ते हैं, तो भेदभाव रहित शिक्षा होनी चाहिए। माता पिता द्वारा सहयोग भी किया जाता है, क्योंकि अगर एक बच्चा है और माँ बाप जो उसके होते हैं, सबसे नियरेस्ट वही होते हैं। अगर वो बच्चे को सपोर्ट करेंगे तो विशिष्ट बच्चा भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता है। ये चीज़ें हो गई महानता की और इसके सिद्धांत की। अब इसी सिद्धांतों को क्या करें, हम पढ़ लेते हैं अच्छे से कि हम लिखेंगे कैसे। तो आपका जो पहला हेडिंग है, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। इसमें क्या होगा, जो बालक समावेशी शिक्षा ग्रहण करते समय उन्हें किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत होती है, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती है। भाई किसी बच्चे को मान लो डी नहीं बना पाता है, बी नहीं बना पाता है, वो उसके अंतर को नहीं समझ पा रहा है, कोई क्यू और पी भी अंतर नहीं समझ पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देते हैं। और इसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। हर एक बच्चा, उसको नहीं चाहिए ज़्यादा व्यक्तिगत शिक्षा, एक को आराम से पेन पकड़ के, कलम पकड़ के बताना पड़ता है, ताकि वो सामान्य बालकों के समान बनाया जा सके। तो ये व्यक्तिगत शिक्षा भी देना जरूरी हो जाता है इसमें, है ना। और आपका दूसरा हेडिंग है, लघु समाज का निर्माण। समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बालक, जैसे सामान्य बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, विशिष्ट बालक हैं, अपंग बालक हैं, ये सारे जो बालक हैं वो एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे एक लघु समाज का निर्माण होता है। समाज में आप देखते हैं हर एक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रह करके एक समाज की संरचना करते हैं, एक समाज की रचना करते हैं। वैसे ही विद्यालय में जो बालक के वर्ग हैं, अलग अलग हैं। कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई सामान्य स्तर का है, कोई विशिष्ट बच्चा है, कोई अपंग बच्चा है।
तो ये बच्चे जो हैं एक साथ जब पढ़ते हैं तो वो एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं एक साथ बैठ करके। तो क्या होता है, एक छोटे से समाज की संरचना हो जाती है, एक छोटे की समाज की रचना हो जाती है वहाँ पे। इसीलिए बोलते हैं लघु समाज का निर्माण। ठीक है, ये एक सिद्धांत है कि हाँ लघु समाज का निर्माण होता है इसमें। तीसरा पॉइंट है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। अब वातावरण जो है तो नियंत्रित होना चाहिए, भाई आप उसको नियंत्रित कर सकें। समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनमें विभिन्न तरह के वातावरण उत्पन्न होते हैं। विभिन्न तरह के वातावरण का मतलब है कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, कोई विशिष्ट बच्चा है, तो हो सकता है कि विशिष्ट बच्चा एक बार सकारात्मक रूप से सीखना शुरू करे, और कभी कभी होता ये है कि सकारात्मकता की जगह पे आ जाती है नकारात्मकता, और जिससे बालक सीखने के बजाय वो निगेटिव में चला जाता है और उसको लगता है कि वो हीन भावना उसके अंदर आ गई है, वो बच्चा हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। तो ये है कि विभिन्न तरह तरह के वातावरण हो जाते हैं। कहीं वो सैडनेस में बैठा होगा तो प्रतिभाशाली बच्चा क्या कर रहा होगा, यहाँ वहाँ कूद रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका चौथा पॉइंट है, हाँ एक वातावरण को एक ही वातावरण डालने का काम समावेशी शिक्षा करता है। अब ये नकारात्मकता का काम हो या सकारात्मकता का काम हो, सारे जो चीज़ें हैं वो एक ही वातावरण में एक ही शिक्षा में समावेशित किए जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि वातावरण जो है वो नियंत्रण पूर्ण होना चाहिए, आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं, वो नियंत्रित होना चाहिए सारी चीज़ें। चौथा पॉइंट है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। अब इसमें क्या है, इसे हेडिंग में क्या लिखा जाएगा, समावेशी शिक्षा विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब समावेशी शिक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एक विशेष प्रकार की जो प्रोग्राम हम लॉन्च करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, कुछ गेम करते हैं ताकि बच्चे सीख जाएं, क्योंकि जो टॉपिक सिखाना होता है, जिस चीज़ की हमें शिक्षा देनी होती है, उसी के तरीके के हम टीएलएम का समावेश करते हैं। तो इसमें क्या होता है, शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है विशिष्ट बालक कार्यक्रमों में भाग लेकर, विशिष्ट बालक उनको कार्यक्रम में भाग लेता है, ठीक है, और उनमें पार्टिसिपेशन करता है, उनको देखता है, तो उनके अंदर जो है अधिगम की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। भाई कोई बच्चा जब देखेगा कि हाँ वो कर रहा है तो हम भी करेंगे, या ये चीज़ से ये होगा तो हम भी करेंगे, तो उसके अंदर क्या है कि कुछ करने की क्षमता उत्पन्न होती है, और जिससे उसकी जो अधिगम की शक्ति है वो बढ़ जाती है। इसलिए समावेशी शिक्षा में विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। अब बहुत प्रकार के जो प्रोग्राम है टीएलएम है वो एजुकेशन में लगाए जाते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। समावेशी शिक्षा में हम अलग अलग टाइप के एक टॉपिक के हिसाब से किसी टीएलएम का उपयोग करें, किसी कार्यक्रम का प्रोग्राम का उपयोग करें, वो क्या होते हैं विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं, विशिष्ट कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट आपका है भेदभाव रहित शिक्षा। सिद्धांतों में ये पांचवा सिद्धांत है। अब भेदभाव का मतलब यहाँ पे वही हो जाता है जिससे कोई एक बच्चा हीन भावना को ग्रसित ना हो, उसके दिमाग में कोई हीनता ना आ जाए। समावेशी शिक्षा जहाँ बिना किसी भेदभाव के सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों में एक साथ शिक्षा दी जाती है, तो उनके अंदर भेदभाव की भावना भी नहीं रहती है। समावेशी शिक्षा भेदभाव को दूर करना, छुआछूत जो है आप जानते हैं, कोई छोटी जाति का है कोई बड़ी जाति का है तो उनके घर से ही होता है। जैसे आजकल का जो माध्यमिक भोजन चलता है उसमें आधे बच्चे खाना खाते हैं, आधे बच्चे घर खाने जाते हैं। समाज का एक स्तर होता है कि समाज में वो क्या स्तर चल रहा है, तो छुआछूत है तो उसे भी दूर करने का सही तरीका है। बट ये होगा धीरे धीरे, क्योंकि समाज में अभी जो मेंटालिटी है वो एजुकेशन सिस्टम उस तरीके का नहीं है, और ना ये अभी हो सकता है जल्द में। चलो ठीक है, तो ये क्या हुआ कि भेदभाव रहित शिक्षा भी है। अगला पॉइंट है आपका 6, माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। अब देखिए कोई बच्चा तभी आगे जा सकता है जब उसके माँ बाप सबसे पहले चाहेंगे, क्योंकि सबसे करीब वही रहते हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चे का जो भरोसा है वो माँ बाप पे ही होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे समावेशी शिक्षा में न केवल बच्चों की शिक्षा में शिक्षक ही सहायक होते हैं, वे शिक्षक ही सहायक नहीं होते हैं, बल्कि उन बच्चों के माता पिता भी शिक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं। तो उसमें क्या होता है, माता पिता भी शामिल होते हैं, उनकी सहायता करते हैं बच्चों की, जिससे उनके अंदर अधिगम की शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है,
बच्चे अपने माता पिता के सहयोग पाकर अच्छी तरह से अधिगम कर पाते हैं। तो माँ बाप का जो सहयोग है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है इसमें। फिर है अगला पॉइंट है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक में किन किन दक्षताओं का होना आवश्यक है। ये जो होगा ये पढ़ा जाएगा आगे आपके पार्ट में।